नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं टारगेट करियर चैनल को। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। और चलते हैं आज के टॉपिक पर। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो पूरा वॉच करें, जिससे आने वाले यूपी टेट के पेपर में ये आपके बहुत काम आएगा। तो प्रीवियस ईयर के कैसे पेपर पूछे गए थे, और ये पेपर एक बाकी पेपरों के मुकाबले ये बहुत ही अच्छा पेपर माना जाता है। तो इस पेपर को पूरा देखिए, पूरा लगाइए और पूरा A to Z कैसे सॉल्विंग की है मैंने वो सारा कुछ देख लीजिए। वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यूपी टेट 2013 मैथ का जो पेपर है पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। इससे पहले 2011 का पेपर आपको पहले ही पिछली वीडियो में मिल चुका होगा। नहीं वीडियो देखा है, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक मिलेगा। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन पढ़ लेंगे। समीकरण 2 की पावर x+5, ठीक है, इक्वल में लिखा है 2 की पावर x+3 और लिखा है प्लस में 12, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और इसमें से x की वैल्यू को निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें x की वैल्यू, a की वैल्यू, y की वैल्यू, ऐसे वैल्यू वाले क्वेश्चंस हो तो कैसे करेंगे। ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? पहला ऑप्शन उठाइए, x की प्लेस पर जहां भी x दिख रहा है वहां पर रख दीजिए, इक्वल का साइन बीच में लगाई है, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, बीच में इक्वल है। जैसे ही इनमें से कोई भी वैल्यू आपकी इक्वल मैच कर जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए रख कर देख लेते हैं। पहली वैल्यू हमारी -1 है, पुट करेंगे। पुट करने पर देखेंगे कि यहाँ पर x लिखा है तो x मतलब -1 लिखेंगे और +5 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी साइड में क्या होगा, सेम टू सेम सिचुएशन, जैसा जहाँ पर x लिखा है वहाँ पे केवल -1 रखना है। तो जल्दी से पुट कर लेते हैं। पुट कर लिया हमने और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमने देखा क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। इक्वल में क्या होगा, ये रह जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है, और प्लस में रहेगा 12। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, ठीक है। 4 और 12 यहाँ पे तो 16 ही रहेगा। इक्वल में कोई चीज़ इधर उधर नहीं लेके जानी है, इक्वल सॉल्व करना है। क्या ये वैल्यू इसके इक्वल आती है? अगर आ जाती है तो जो वैल्यू आपने पुट करी है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 और 12 को मिलाएंगे तो 16 बन जाएगा। इसलिए ये हमारा दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल आ गए। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि व्यंजक, क्वेश्चन लिखा है यदि व्यंजक x² माइनस a2ax प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, तो a की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर दे दिया गया a की वैल्यू क्या होगी, तो आप ऑप्शन से मत उठाइए अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेषफल प्रमेय का यूज हो रहा है और शेषफल प्रमेय के क्वेश्चंस को जिससे डिवाइड किया जाता है उसको पहले नोट करेंगे और नोट करने के साथ साथ उसको रखेंगे 0 के इक्वल, क्योंकि ये शेषफल प्रमेय के क्वेश्चंस में इस तरीके से किया जाता है। शेषफल ये प्रमेय है, ठीक है। शेषफल प्रमेय को 0 के इक्वल रखा जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, -a, और -a इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो -a² हो जाएगा, ठीक है। -2a इंटू में रहेगा, जहाँ पे भी x दिख रहा है वहीं पर आपको पुट करना है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इक्वल में रखेंगे, जो आपका शेष बचा है तो वो शेष आपका इक्वल में रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a² ही रहेगा। अब देखिए साइन क्या लगेगा, तो प्लस हो जाएगा। क्यों? माइनस माइनस मिल करके होते हैं प्लस, और इंटू हो रहा है दोनों के बीच में तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये याद रखिएगा। यहाँ पे भी माइनस माइनस हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का 2 और a का a से इंटू तो a², प्लस में a² ही है, इक्वल में 4 है। तो देखिए 2 1 और 1, 1 और 1 2 और 2 2 4, तो 4a² हो गया, इक्वल में 4 है तो 4 से 4 कट गया। क्या बचा आंसर, a² इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1, क्योंकि a² का कितना भी स्क्वायर कर लीजिए, कितना भी अंडर रूट के अंदर इसको कर लीजिए, ठीक है, कितना भी इसको हटा करके अंडर रूट के अंदर करेंगे तो वैल्यू आपकी 1 ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। पूरा वीडियो को वॉच जरूर करिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं यूपी टेट के पेपर में। जरूर देखें सारे क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षणों x
x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है तो अंतिम तीन प्रेक्षकों का माध्य क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जितने भी प्रेक्षण हैं उनका योग, कुल योग लिखेंगे। ठीक है, कुल योग, और कुल कितने प्रेक्षण हैं तो कुल प्रेक्षण नीचे लिखेंगे, कुल प्रेक्षण, तो कुल प्रेक्षण और इक्वल में रहेगा माध्य। क्या रहेगा, माध्य। ये फॉर्मूला होता है हमारा, तो ये इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x प्लस करेंगे, x+3 कर देंगे। ठीक है, इन सभी का प्लस करना है क्योंकि हमें पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, तो इसलिए हमें पहले x की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप सब कुछ रख लीजिए। ठीक, ये वैल्यू रख दीजिए, और अपॉन में ये कितनी वैल्यू हो गई सारी काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 आएगा। और माध्य का मतलब इनका माध्य दिया गया है तो 9 माध्य है, 9 रखेंगे इक्वल में। अब देखिए 9 के अपॉन में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में हम देखेंगे कि 9 इंटू 5 हो जाएगा, 9 इंटू 5, तो 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और देखिए 1x 2x 3x 4x 5x इक्वल में क्या होगा, 5x हो जाएंगे। ठीक है, इन सबको ऐड ही कर लीजिए, ये इसमें ऐड कर दीजिए, ये इसमें नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 10 और 3 13 और 4 7 आपका 20 और 5 25 हो जाएगा। और ये 25 इधर जाएगा, 45 के पास में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 20 बचेगा, 20 इक्वल में 5x, और 5 से 20 कट जाएगा तो 4 बचेगा, तो x की वैल्यू आएगी 4। ये हमारा आंसर नहीं है अभी, ये तो केवल x की वैल्यू आई है, और पूछा गया है अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अब देखिए कितना आया, 4 आया, तो इसमें 4 रखिए तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 वैल्यू है x की, इस तरीके से ये बन गया। आगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 11, इसी तरीके से आगे वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 3 प्रेक्षण पूछे जाएंगे तो 3 नीचे आएंगे। ठीक है, इनका माध्य पूछा गया है तो इन सबको प्लस कर लीजिए, ये प्लस होंगे तो ये टोटल हो जाएगा 34 अपॉन में 3, तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बच जाएगा तो हो जाएगा 11 सही 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा मैच करेगा, तीसरा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, बस ध्यान से समझना है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यूपी टेट के पेपर में, एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं पेपर में। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं, या द्विभाजित का गलत लिखा है, द्विभाजित करते हैं, तो कौन सा ऐसा चतुर्भुज होगा जिसके विकर्ण, विकर्ण जानते हैं आप क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई भी बना लिया 4 भुजाओं वाला, और ये चीज़ जो होंगी मतलब एक पॉइंट से उसका जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट दोनों आपस में मिलाएंगे तो ये विकर्ण बनते हैं, ये विकर्ण खींचे जाते हैं। और ये विकर्ण क्या 90 डिग्री बना रहे हैं, और किस पर बनाएंगे, अब जरा देख लेते हैं। पहला हम आयत बना के देख लेते हैं, आयत बना लिया हमने, और आयत में विकर्ण हम मिला देते हैं। जरा देख लीजिए आप कि क्या ये एंगल बन रहा है, क्या ये एंगल बीच में जो बना क्या 90 डिग्री है, नहीं है, ये समकोण नहीं है। समकोण होता है 90 डिग्री का, केवल 90 डिग्री के एंगल को ही समकोण बोला जाता है। ठीक है, तो आयत तो नहीं होगा। पतंग का शेप देख लेते हैं, पतंग भी नहीं होगा। ठीक है, पतंग भी नहीं होगा। अब हम जरा एक शेप और बना के देख लेते हैं, वो शेप होगा हमारा एक स्क्वायर का, एक स्क्वायर बना लेते हैं, इसमें मिलाएंगे तो स्क्वायर में आपको पता होगा कि स्क्वायर में आपके 90 डिग्री के एंगल शो होते हैं। ठीक है, बीच में विकर्णों के द्वारा, और एक बनता है इस तरीके का रोम्बस होता है, और इसकी भी विकर्ण जब मिलाएंगे तो 90 डिग्री शो करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम कि ए, और ये बीच में मिडिल पॉइंट ओ, तो ए ओ इज इक्वल टू बोल सकते हैं, ये अगर मान लीजिए सी ले लिया तो ओ सी हो जाएगा, और अगर ये बी है और ये डी है तो क्या बोला जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये तो नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं है, वर्ग नहीं है, ये आपका दिया गया है, ये कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी वही चतुर्भुज आपका 90 डिग्री के विकर्ण को खींचेगा। आप ऐसे याद कर लीजिए कि ये और ये दोनों में ही आपको विकर्णों, जब विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे वहां पर समकोण बनाएंगे। कौन कौन से, समचतुर्भुज और आपका वर्ग, क्या होगा, वर्ग और समचतुर्भुज, ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल को बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है पांचवा क्वेश्चन। कार्तीय तल में बिंदु -2 और -3 उसके किस पद में स्थित होंगे। तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं पता है
तो इस तरीके से प्लस के साइन को बना लीजिए आप। अब इस प्लस के साइन में एरो बना लीजिए चारों साइड में, और इस एरो में पहले वाले एरो में लिख दीजिए एक्स, दूसरे में एक्स वन रहेगा, ऊपर रहेगा बाई और नीचे रहेगा बाई वन। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू पुट कर ली। तो ये रहता है पॉजिटिव, ये रहता है पॉजिटिव, ये निगेटिव रहता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट वाली साइड माइनस की होती है, तो ये माइनस की होगी। ये फर्स्ट बोला जाता है, ये सेकेंड बोला जाता है, ये थर्ड बोला जाता है, और ये हो जाता है फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है इस तरीके से। चौथी चीज आपको ध्यान में रखनी है क्या, कि चौथी चीज याद रखनी है आपको कि इसमें दोनों पॉजिटिव आएंगे तो प्लस कॉमा प्लस। अब दो चीज मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, दो चीज क्या है, भुज, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा भुज, जिसको हम एक्स बोलते हैं, और एक होता है कोटि, कोटि को हम बोलते हैं बाई। तो एक्स पहले लिया जाता है और कोटि बाई बाद में लिया जाता है, तो इसका मतलब एक्स कॉमा बाई करके लिया जाता है। तो जो एक्स कॉमा बाई करके लिया जाएगा इस तरीके से लेंगे। अब चलिए इसमें देख भी लेते हैं कि ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। अब पहले भुज लिया जाएगा, तो भुज का मतलब है माइनस का पहले लिया जाएगा, तो माइनस फिर प्लस का, और यहाँ पे दोनों के माइनस हैं तो माइनस कॉमा माइनस, और यहाँ पे लिया जाएगा प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, प्लस पहले क्योंकि भुज पहले आएगा, कोटि बाद में आएगा, एक्स एक्सिस फिर कॉमा लगा के बाई एक्सिस। ठीक है, एक्सिस बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों ही माइनस के हैं नंबर, तो दोनों माइनस इसमें आ रहे हैं, और इसमें क्या नंबर है, तीसरे नंबर में, तो हमारा आंसर होगा तृतीय। ठीक है, याद रखिएगा, और ये आप बना के देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5, क्या लिखा है, 2/5 भाग ट्रेन से, 1/3 बस से, 1/4 कार से, और शेष 3 जो है किलोमीटर पैदल दूरी तय करता है, उसकी यात्रा कुल कितने किलोमीटर की है, ये बताना है आपको। तो देख लेते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी एक पूरी यात्रा है, और इस पूरी यात्रा में हम कितना कितना चल रहे हैं, 2/5 पार्ट, मतलब जो भी पार्ट चलेंगे उसमें एक्स लगा करके लिखेंगे, तो 2x, 2x अपॉन में 5, मतलब 2x अपॉन में 5 रहेगा। ये चली हुई ट्रेन से है। ठीक है, इसके बाद 1/3 बस से चलता है वो, तो 1/3 मतलब 1x भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, तो ये 1/3 मतलब x अपॉन 3, 1/3 होता है वैसे, और 1/4 मतलब हो जाएगा 1/4, और 1/4 को हम x के साथ में रखेंगे, तो 4 नीचे रहेगा, x अपॉन 4 भी लिख सकते हैं इसको। और शेष यात्रा वो 3 किलोमीटर की पैदल चलता है। तो सबसे पहले जितनी दूरी वो चलेगा उसको तो मान लेते हैं, कुल दूरी यहाँ पे लिख लेते हैं, कुल दूरी, कुल दूरी कितना चलेगा वो, उसको हमने मान लिया x, तो कुल दूरी x चल रहा है, और ये सारी वैल्यू पार्टीशन में चल रहा है, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और इक्वल में रहेगा आपका x। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसको सॉल्व करने के लिए फिर सभी को क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, लिखेंगे 2x अपॉन में 5। ठीक है, प्लस लगाएंगे बीच में साइन। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन में 3, फिर प्लस का साइन लगा करके x अपॉन 4, और फिर लिखेंगे प्लस का 3, इक्वल में लिख देंगे x। अब इस x को इस साइड ले आइए और प्लस वाले 3 को उधर भेज दीजिए, क्योंकि x वाली सारी वैल्यू एक ही साथ रखिएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, सारी वैल्यू इस साइड में ले आएंगे, x को इस साइड में ला के माइनस का हो जाएगा ये, तो लिख लेते हैं 2x, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। यहाँ पे बस इतना बस लिखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ये इधर आने पर माइनस का x हो जाएगा, और 3 उधर जाने पर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 हो गया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका सभी का, तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप 3, 4 और 5, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना आ सकता है, इन तीनों का एलसीएम आप ले लीजिए साइड में, 3 से कर लीजिए, 3 एकम 3, 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा, इसी तरीके से 60 आपका एलसीएम निकल करके आएगा। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, वैसे मैंने बता दिया 60 आएगा एलसीएम। अब इसको करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे 2x था, 5 से 60 को डिवाइड करिए तो 12 बार में जा रहा है, 12 होता है 2 से इंटू, तो 12 दूनी 24x हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगा लीजिए, जल्दी जल्दी करेंगे इसको, 3 से करेंगे, 3 से 60 जाएगा 20 बार में, और ऊपर लिखा है केवल x, तो 20x हो गया ये। ठीक है, और साथ में रहेगा 1/4, तो 4 से जब 60 को काटेंगे तो प्लस का साइन लगा करके लिखेंगे हम, 15 चक्कू 60 होता है, तो 15x हो गया। ठीक है, और जो x इधर आया था वो माइनस था, तो माइनस का 60 लिख देंगे, क्योंकि माइनस का
उसके अपॉन में 60 के अपॉन में 1 लिखते हैं, तो ठीक है x के अपॉन में 1 लिखेंगे इस तरीके से। 1 का 60 से इंटू, तो 60 इक्वल में रहेगा -3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 60 को उधर भेज दीजिए, इंटू हो जाएगा। और ये तीनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तीनों को प्लस कर लीजिए। प्लस कर लीजिए ज़रा, 20, 24, 44, 44 और 15 हो जाएगा 59। ठीक है, 59x लिखेंगे हम, 59x। ठीक है, और माइनस का 60x, और इक्वल में रहा -3 गुणे में 60। यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल माइनस का x बचा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है इसलिए इसका साइन भी रहेगा। इक्वल में माइनस का 180 रहेगा, तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 आई है x की वैल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 180 किलोमीटर, जो कि पूरी डिस्टेंस उसने कवर की है। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, इसको जरा पहले नोट कर लेते हैं। क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है, कॉमा लगा करके लिख लीजिए x² प्लस 1/x² इक्वल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे केवल एक x है और यहाँ पे कितने x बढ़ रहे हैं, जितने बढ़ रहे हैं, देखिए बढ़ रहे हैं कितने, एक बढ़ गया यहाँ पे। तो एक बढ़ गया का मतलब है इसका स्क्वायर कर दीजिए, जितने बढ़े उतना ही पावर लगा दीजिए। तो पावर लगाने पर इसका स्क्वायर जब खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलिए जरा, x² प्लस 1/x² और प्लस का रहेगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल में रहेगा 5 का स्क्वायर 25। तो x से x कट जाएगा और ये 2 उधर जा कर के माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर बचेगा, 23, जो कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक ज़रूर कर दीजिए, बने रहिए पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प, ये जो वैल्यू दी गई है इसके अकॉर्डिंग इसका गुणनफल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए आइडेंटिटी खोल लीजिए। इसकी आइडेंटिटी अगर नहीं पता आपको तो इसकी आइडेंटिटी में लिख के बताता हूँ क्या होती है, एक्स प्लस बाई का होल क्यूब। तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब कर लीजिए पहले तो। ठीक है, एक्स क्यूब फिर से लिख लेते हैं, एक्स प्लस बाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब। ठीक है, प्लस का 3x/, और ब्रैकेट में x प्लस बाई होता है। इस आइडेंटिटी को आप याद कर लीजिए। इस आइडेंटिटी के साथ में रहेगा माइनस का एक्स क्यूब, और ये माइनस का इंटू होगा इन दोनों से, तो माइनस का हो जाएगा बाई क्यूब। तो आप देख सकते हैं ये प्लस का है बाई एक्स क्यूब और ये माइनस का है, तो ये कट गए आपस में। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कट गए। तो क्या बचा हमारे पास, उसको नोट कर लीजिए। हमारे पास बचा 3x/, और ब्रैकेट में x प्लस बाई। अब हमारे पास ऑप्शन में तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। दो स्टार्टिंग वाली तो बिल्कुल गलत हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तीसरी वाली भी बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं हो रहा किसी का। स्क्वायरिंग करेंगे भी तो इनटू भी करेंगे तो क्या होगा, 3x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा 3x/², जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। एक ऑप्शन बच रहा है 3x/। तो क्या ये 3x/, हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे, क्योंकि जो हमने 3x/, लिखा है और ब्रैकेट के अंदर लिखा है x प्लस बाई, तो यहाँ से दो अलग अलग टर्म होंगे, और ये एक वैल्यू होगी, दूसरी ये वैल्यू होगी। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दिख जाता है आपको तो वही करेक्ट होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्ण की संख्या कितनी होगी, या के लिए व्यंजक क्या होगा। व्यंजक क्या होगा, तो व्यंजक के लिए आपको मैं बहुत सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एक आयत बना लीजिए आप। एक आयत में एक कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये पॉइंट ले लिया हमने। इस पॉइंट से आपको एक विकर्ण खींचना है। एक विकर्ण खींचने पर आप जरा बता सकते हैं कि एक पॉइंट से कितने विकर्ण आप खींच सकते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। तो कितने खींच सकते हैं, एक ही खींच पाए हम, क्योंकि यहाँ पर 4 और एक चतुर्भुज में एक ही विकर्ण खींचा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक कुछ इस तरीके का फिगर है 5 भुजाओं वाला, तो एक पॉइंट लीजिए और वहाँ से विकर्ण खींचने की कोशिश करिए, कितने खींच पाएंगे। तो पहला ये और दूसरा ये, तो 2 ही विकर्ण इसमें खींच पाए हम। ठीक है, इसमें केवल एक विकर्ण खींच पाए। और तीसरा कोई एक और फिगर ले लेते हैं जिसमें 6 भुजाएं होंगी। ठीक है, तो एक पॉइंट से हम कितने विकर्ण खींच पाएंगे देखते हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हो गया ये, तीसरा हो जाएगा ये।
तो 3 विकर्ण हो जाएंगे यहाँ पे। तो जितनी हम भुजाएं बढ़ा रहे हैं, मतलब जितनी हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे पहले 4 थी हमारे पास, अब 5 थी, अब 6 थी, तो 6 में हमारी 3। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, वो लिख लीजिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जितनी ही भुजाएं होंगी उसमें से 3 को माइनस करना होगा, उतना ही आपका आंसर आएगा। और n है यहाँ पे भुजाओं की संख्या, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा n-3 वाला। तो n-3 आप जब इसमें अप्लाई करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे जब n-3 मतलब नंबर कितने हैं, भुजाएं कितनी हैं, 5 हैं, तो 5 में से 3 जाएगा तो हमारा आंसर 2 बचेगा। यहाँ पे भी अप्लाई करके देख लीजिए, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसलिए n-3 और n-3 चौथे ऑप्शन में हमारा, तो यही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लाभ मूल्य क्या होगा। लाभ मूल्य पूछा जा रहा है, वस्तु पर कितना लाभ मूल्य मिलेगा। तो 5% की तो वो छूट दे रहा है, इसका मतलब कोई चीज़ 100% पर होगी अंकित मूल्य उसका, तो अब वो 5% की छूट दे रहा है, तो वो 95% ही ले रहा होगा किसी भी चीज़ के ऊपर, और उस पे भी वो 25% का लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब जो चीज़ 100% पर थी उस पर वो 25% का लाभ कमा रहा है, तो 125% चीज़ पर दाम मिले होंगे। और वो चीज़ कितने की है, 500 की है। तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट इन दोनों से इनटू कर देंगे 500 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो लिखना होगा 95 के अपॉन में जो आपका प्रॉफिट वाला वैल्यू है उसके इनटू में रहेगा 500। तो 25 से इसको डिवाइड करिए, ये 5 बार में जाएगा और ये 20 बार में जाएगा, 25 दूनी 50 और 5 से 20 कट जाएगा। चाहे तो आप 95 को भी काट सकते हैं, 4 बार में जाएगा और इन दोनों का इनटू हो जाएगा। करके देख लेते हैं, 5 चक्कू 20 का 0, 2 बचेगा और इसका इनसे इनटू करेंगे, 9 चक्कू 36 होता है और 36 2 38 होता है। तो 380 रुपये निकल करके आया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा ही करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखेंगे। राधिका ने रुपए 2.5 लाख में एक कार खरीदी है, अगले साल उसकी कीमत 10% गिर जाती है, पुनः अगले साल उसकी कीमत 12% गिर जाती है, तो इन 2 सालों में उस कार के ऊपर कितना प्रतिशत की कमी हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहली बात, आपको 2.5 लाख पर 10% निकालना होगा पहले साल के लिए। ठीक है, 2.5 लाख पर 10% कैसे निकलेगा, इसका 10% निकालने के लिए 10/100 कर लीजिए। जितना प्रतिशत पूछा जाता है उसके अपॉन में टोटल प्रतिशत रहता है। एक जीरो से जीरो इसका कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ बचा 25,000, जो कि 25,000 हमारी वैल्यू में से कम हो जाएंगे। और उसने कार खरीदी थी 2.5 लाख की, तो अब उसकी कीमत बची है कितनी, बचेगी 2.5 लाख में से, 2.5 लाख में से 25,000 की वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि 25,000 कम हो गई उसकी वैल्यू, तो 2,25,000 रह गई है अब वैल्यू उसकी। तो अब बोला जा रहा है कि अगली साल भी वो 12% की कमी हुई है उसमें, तो इसका 12% निकालेंगे, किसका, इस वाली का। 2.5 लाख का 12% नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो एक साल में 10% ऑलरेडी गिर चुकी है। अगली साल, उसके अगली साल का पूछा गया, तो उसके अगली साल में उसकी वैल्यू क्या थी, तो उसकी वैल्यू तो यही रह गई। अब उसका 12% निकालेंगे, तो उसका 12% निकाल लेते हैं। 2,25,000 का 12% निकाल लेते हैं, तो 12/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 225 का 12 से इंटू करने पर 2700 आएगा और एक जीरो और लगेगा ये वाला, तो 27,000 वैल्यू फिर से इसमें से माइनस हो जाएगी। 2,25,000 लिखेंगे और इसमें से क्या करेंगे हम, 27,000 की वैल्यू को माइनस करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू और कम हो गई है इस कार के ऊपर। तो 1,98,000 की कार की अब 2 साल के बाद वैल्यू बची है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कितनी परसेंट हमारा जो है घट गया है प्राइस, किसका, कार का। ठीक है, तो कार का घटा हुआ प्राइस निकालना है। तो पहली बात, पहली ईयर में 25,000 कम हुआ, दूसरी ईयर में 27,000 कम हुआ, तो आप दोनों को प्लस कर लीजिए। दोनों को प्लस करने पर देखेंगे आप कि कुल मिलाकर के जो हमें लॉस हुआ है वो 52,000 का हुआ है। हमारी कार का प्राइस कितना था, 2.5 लाख रुपए था, 52,000 का उस पर लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे, जितना लॉस हो रहा है उसके अपॉन में कर देंगे 2.5 लाख, जितना जितने की वो कार है। ठीक है, तो 2.5 लाख की कार है और इनटू में कर देंगे 100,
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, 2 ज़ीरो से इसके 2 ज़ीरो कट गए, और 25 से जब ये पूरा पूरा जाएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। 20.8% हमारी गिरावट आएगी, मतलब ये हमें हानि होगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा 20.8%। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इजी है। करेंगे किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को? ऐसे क्वेश्चन को हमेशा से पीछे की तरफ करते हैं, मतलब पीछे तरीके से करते हैं, पीछे से सॉल्विंग करेंगे। यहाँ पे ये स्क्वायरिंग लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख के बता देता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखना था, और ये वैल्यू आपके अंडर रूट में 144 रहेगी लास्ट वाली। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, और बीच में लगाए प्लस का साइन, तो हमेशा स्टार्टिंग पीछे से करिए। आपको पता है ये जो है वो क्या है, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट के अंदर रखिए 248 को अभी तक, प्लस में 52 को भी अंडर रूट के अंदर रखिए, और ये 12 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं आसानी से, और 12 और 52 मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 248 प्लस का ये रहेगा 64। ठीक है, तो 64 इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 64 होता है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 248 प्लस रहेगा 8, तो 248 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 248 और 8 को प्लस करेंगे तो 256 हो जाएगा, और 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा करेक्ट। याद रखिएगा, पीछे से सॉल्विंग करनी है, आगे से सॉल्विंग नहीं करनी है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 3 स्क्वायर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि दक्षिण पूर्व दिशा वहाँ उपस्थित हो जहाँ उत्तर दिशा हो, तब पश्चिम दिशा किधर जाएगी? इसका फिगर बनाएंगे, तो फिगर देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा। ये होगा पूरब, ये होगा पश्चिम, ठीक है, ये होगा दक्षिण, ठीक है, और ये होगा उत्तर, और इनके बीच में भी बनेगा तो ये उत्तर पूर्व बनेगा। ठीक है, ये बनेगा आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये जाएगा आपका पश्चिम दक्षिण, ठीक है, पश्चिम दक्षिण, और ये जाएगा पश्चिम उत्तर, ठीक है, पश्चिम उत्तर बनेगा। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा जहाँ पे थी, दक्षिण पूर्व ये है, ठीक है, और वहाँ पर उत्तर दिशा आ जाए, मतलब ये उठ करके कहाँ आ रही है, इस पोजीशन पे आ रही है। तो वैसे तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये उठ करके इस पोजीशन पे आ रही है, तो पश्चिम कहाँ जाएगी, पश्चिम इधर जाएगी, मतलब ये डायरेक्शन चेंज करेगी। ये डायरेक्शन ऐसे आ रहा है इधर की तरफ, तो एक प्लस का साइन और बना करके देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा जा रहा है। यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन पे क्या होगा, इस डायरेक्शन पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो ये तो पूरब में ये पहुँच गया आपका, उत्तर यहाँ पे आ गया, ठीक है। उत्तर के सामने क्या होगा, उत्तर के सामने क्या होगा, हमारा दक्षिण होगा, ठीक है। दक्षिण और उत्तर तो पता चल गया। अब किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में, तो उत्तर घूम रहा है यहाँ से आ गया इस पोजीशन पे, और जहाँ पे यहाँ पे पूरब था, तो पूरब कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, इस पे आ जाएगा पूरब आपका, ठीक है। और पश्चिम कहाँ जाएगा, इसके सामने जाएगा, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, पश्चिम किधर होगा, तो पश्चिम किस पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन पर होगा, और इस पोजीशन को बोलेंगे उत्तर पूर्व, या कि ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या होगी? तो 16% किसी संख्या का निकालना है, तो x मान लेते हैं कोई संख्या, उसका 16% का बोला गया है तो इंटू, ठीक है, 16, और इसके अपॉन में रहेगा 100। जैसे मैंने पीछे बताया था कि जिसका परसेंट निकालना होता है, इसका परसेंट ऊपर जितना पूछा गया है, और टोटल परसेंट नीचे। जब 21 जोड़ा जाए, इसमें प्लस का कर दीजिए 21, तो जब 21 प्लस कर देंगे तो क्या आ रहा है, तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। स्वयं संख्या मानी थी हमने x, तो स्वयं संख्या x प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर देख रहे हैं हम कि यहाँ हो जाएगा 16x, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 100, ठीक, और ये वाला जो x है वो इधर ले आइए, तो माइनस का x हो गया, उधर जाके 21 हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये 100 का इससे इंटू हो जाएगा। एलसीएम लेने पर 16x माइनस का 100x, और अपॉन में बचेगा 100, और 100 जाकर के 21 से इंटू हो जाएगा, तो हम देखेंगे क्या बचेगा, 16x माइनस का 100x, और उधर हो गया 2100, ठीक है। इसमें से ही माइनस होगा तो बचेगा 84x,
इक्वल में हो जाएगा 2100। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो क्या देख रहे हैं हम, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2100 अपॉन में 84। तो 21 चौक 84 होते हैं, तो ये जाएगा एक बार में 21 से और 2 जीरो, और ये जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा ये 25 बार में। तो x की वैल्यू क्या आई, 25 आई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 साल का है। जब वह छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या होगी। 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो एक व्यक्ति कैसे निकाला जाता है, तो 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति की टोटल आयु कितनी होगी, 100 वर्ष होगी। क्यों, क्योंकि 5 व्यक्ति हैं और 5 का 20 से इंटू होगा तो 100 आ जाएगा। औसत का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो सभी के बीच में कॉमन आ जाए। जैसे हम लिख दें 10 प्लस 20 प्लस 30 लिख दें और इसके अपॉन में कर दें 3, तो जब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और 60 के अपॉन में 3 आ रहा है, तो इनका औसत वैल्यू आएगी 20। तो औसत वैल्यू 20 हो गई, तो 20 का क्या करेंगे, 3 से इंटू कर दिया था तो 60 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 सदस्य हैं तो 5 का 20 से कर देंगे इंटू, तो 100 वर्ष पूरी निकल के आ रही है। अब 100 वर्ष निकल आए तो परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। तो 10 वर्ष का है, जब वह पैदा होगा तो 10 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो पीछे जाने के लिए सभी की आयु में 5 मतलब 10-10 वर्ष कम हो जाएगा। तो 5 सदस्य हैं तो इसका मतलब इसमें से 50 वर्ष कम हो जाएंगे। तो 50 वर्ष किसके बराबर होंगे, 50 वर्ष बचेंगे हमारे। ठीक है, ये वर्ष बचे जब वह बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, अब तब परिवार की औसत आयु कितनी होगी। देखिए उस बच्चे को भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि जब वो पैदा हो चुका है तब की औसत की पूछी गई है। तो सदस्य कितने होंगे, सदस्य तब भी 5 होंगे, तो 5 से डायरेक्ट 50 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला वाला। आप लोग सोच रहे होंगे कि आंसर कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि आपने 50 लिख लिया और 50 के अपॉन में 4 कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12। ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा, ये गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि पूछा गया है जब वह पैदा हुआ तो परिवार का औसत आयु क्या थी। पैदा हुआ का मतलब है वो भी सदस्य काउंट होगा। तो 50 से 5 से 50 कटेगा तो 10 वर्ष आएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई, ये 4 पाई बैठने वाली 4 पाई नहीं है, ये 4 पाई को हम इंग्लिश में बोल देते हैं 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, बस कितना लिख लीजिए आप, ये जो मैं नोट करा रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। त्रिज्या का 2 गुना पूछा जाए, क्या पूछा जाए, त्रिज्या का 2 गुना किसके बराबर होता है। त्रिज्या का 2 गुना किया जाए तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। ठीक है, अगर हम बोलें कि व्यास का 2 गुना, व्यास का 2 गुना, ठीक है, तो व्यास का 2 गुना भी क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। परिधि का 2 गुना, परिधि का 2 गुना बोला जाए तो परिधि का 2 गुना भी आपका क्या होगा, क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा कि क्षेत्रफल उसका किसके बराबर हो जाएगा, 4 गुने के बराबर। ये याद रखिएगा, त्रिज्या अगर पूछा जाए, यहाँ पे परिधि की बात की गई थी, पूछा जा सकता है अगले पेपर में कि एक वृत्त की त्रिज्या 2 पाई से डबल हो रही है, मतलब 2 गुनी हो रही है, तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, तो वो 4 गुनी हो जाएगी। चाहे व्यास की बात की जाए, त्रिज्या की बात की जाए, चाहे परिधि की बात की जाए, तो क्षेत्रफल हमेशा आपका 4 गुना ही हो जाएगा। उसका करने की ज़रूरत नहीं है इसके क्वेश्चन को, ऐसे बस डायरेक्ट आप याद रखेंगे तो टिक लगा सकते हैं आसानी से। टाइम बचाइए जिससे आपके और क्वेश्चन सॉल्व हो सकें जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का माध्य क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए, माध्य इक्वल टू होता है प्रथम पद, मैं प्रथम लिख दे रहा हूं, प्रथम और प्लस अंतिम, अंतिम और प्रथम पद को प्लस करिए और अपॉन में लिख दीजिए 2, यही इसका फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो प्रथम पद क्या है, यहाँ पे प्रथम पद है हमारा, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती, तो 1 + 2 + 3 ऐसे डैश डैश करके 15 माध्य दिया गया है। ठीक है, तो 15 तो माध्य की प्लेस पे रहेगा, लेकिन कितनी प्रथम n प्राकृत नहीं पता, कितनी संख्या है तो n रखेंगे।
प्रथम संख्या क्या है, 1 हो जाएगी, अंतिम संख्या हो जाएगी n, और माध्य पता है हमको कितना है 15, तो रख दीजिए वैल्यू इसमें। तो 15 इक्वल में हो जाएगा प्रथम पद 1 और अंतिम पद n, अपॉन में रहेगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, इक्वल में रहेगा 1 प्लस एक्स, 1 उधर जाएगा माइनस होगा, तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 29, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाले से मैच करेगी। चौथा आंसर हमारा करेक्ट होगा 29। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। देखिए कोटि पूरक क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका सम 90 डिग्री हो। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है बराबर होंगे। कोटि पूरक कोण, दो ऐसे कोण जैसे एक ये और एक ये, मतलब ये 90 डिग्री हो गया बीच में, ये और ये एंगल को मिला करके 90 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों कोण का वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री होगी। लेकिन ये कोटि पूरक कोण क्या है, बराबर है आपस में। तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक कोण को क्या मान लें, x मान लें, ठीक है, तो इन दोनों का कोटि पूरक का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो दोनों को x मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर है। इक्वल में रखेंगे 90, दोनों को प्लस कर लीजिए, 2x इज इक्वल टू 90, और 2 से 90 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला करेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिमाग से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। ये वैल्यू बहुत, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं बट थोड़ा सा लेंदी होते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखा है 3 प्लस अंडर रूट में 7, और इसके अपॉन में लिखा है 3 माइनस 4 अंडर रूट 7। इसको देखिए रैशनलाइज करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे c प्लस डी की वैल्यू पूछी गई है। ये c प्लस डी और d के साथ में अंडर रूट लिखा हुआ है 7। तो जो वैल्यू नीचे होती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो वैल्यू नीचे होती है उसी का इंटू होता है, लेकिन साइन चेंज करके। तो जो वैल्यू लिखी है वो पहले लिख लेते हैं, साइन चेंज करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से वैल्यू लिख ली हमने, और इसको भी इस तरीके से सेम लिखेंगे। जो वैल्यू ऊपर रखी जाएगी वही वैल्यू नीचे रखी जाएगी। इनका आपस में इंटू कर लीजिए, तो 3 का 3 से इंटू होगा तो 9 हो गया, 3 का इससे इंटू होगा तो 3 चक्कू 12। केवल नंबर का नंबर से होगा, अंडर रूट से कोई मतलब नहीं। नंबर अंडर रूट में जो वैल्यू होंगी वो आपस में इंटू होंगी, अगर नहीं तो नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ अंडर रूट 7 है, तो 3 अंडर रूट 7 लिखेंगे, ठीक है। और इनका आपस में इंटू होगा तो 4, और अंडर रूट 7 का इंटू होता है 7 बचेगा, केवल 7 बचेगा, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, केवल 7 बचेगा, और 7 चौक 28 होता है, तो 28 लिख लीजिए। और अपॉन में लिख लीजिए इस, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर 9 होगा। और यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और माइनस लगा करके b का स्क्वायर करेंगे, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करिए 16, और 7 अंडर रूट 7 बन जाएगा 7, और 16 इंटू 7, तो 16 सत्ते क्या होता है 112 हो जाएगा। तो 112 जब माइनस होगा तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ये दोनों हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 9, 9 आपका 28 में प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 37 प्लस में रहेगा, और ये हो जाएगा 15 अंडर रूट 7, ठीक है। देखिए हमारी वैल्यू क्या बची थी, हमारे पास वैल्यू बची थी कि 37, ठीक है, प्लस का 15 अंडर रूट 7, अपॉन में बचा था, ये दोनों माइनस करेंगे, 112 में से 9 जाएगा तो 103 बचेगा, लेकिन माइनस का साइन लगा करके। अब हम इसको ये प्लस वाले साइन से अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे c प्लस डी लिखा है, c प्लस डी इक्वल में लिख भी लेते हैं c प्लस डी अंडर रूट में 7, तो c की अलग वैल्यू d की अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं, 37 के अपॉन में 103 माइनस का, ये आपकी c के बराबर आएगी, और d की जो वैल्यू होगी वो होगी 15 अंडर रूट 7 अपॉन में 103, वो भी माइनस का, और d के साथ क्या लगा हुआ है, अंडर रूट 7 लगा है, तो अंडर रूट 7 से 7 कट गया, क्या बचा 15 के अपॉन में 103, ये हो गई, और c की वैल्यू ये आई। अब क्या लिखना है, दोनों को प्लस करके निकालना है, तो दोनों को प्लस कर लीजिए, माइनस का 37 अपॉन 103 प्लस लगा लीजिए, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा करके क्या बचा था 15 के अपॉन में 103, तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा 103, दोनों प्लस हो जाएंगे तो हो जाएंगे दोनों प्लस होकर के 52 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड वाला करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है, सेम ब्रैकेट है, एक ही जैसे ब्रैकेट है, तो ये एक की वैल्यू, ये भी एक की वैल्यू, ये बी है, ये भी बी है, बट ये प्लस का है, ये माइनस का ब्रैकेट है।
तो अभी बताया था एक प्लस एक माइनस का ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दर्शाता है यहाँ पे, तो यही आइडेंटिटी लगाएंगे। तो 7 √7 है, √6 है, तो दोनों के अंडर रूट हट जाएंगे, 7 -6 रह जाएगा, और दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करके प्लस में लिख देंगे 200। बहुत आसान हो गया। इसमें से बचा 1, 1 + 200, और 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 201। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, पूरा वीडियो को देखिए। 10 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। 21वां क्वेश्चन है, संख्याएं √2, ये लिखा है 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, कॉमा लगा करके। 4 की पावर तो वैसे ही लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखेंगे, इसको भी इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, और इसको भी इसी तरीके से नोट कर लीजिए। अब क्या करें कि ये जो वैल्यू मतलब जो पावर लिखी हैं, इन पावर का जो हर है उनका ले लीजिए एलसीएम। तो इन चारों का एलसीएम ले लिया तो हमारा एलसीएम आया 12। तो इन सभी में 12 का इंटू कर दीजिए, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको 12 का इंटू कर लेना है सब में। 12 का इंटू करने के बाद जो चीज़ कट रही है काट दीजिए। ये 6 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया, ये 3 बार में कटा, और ये 2 बार में कट गया। तो क्या बचा, 2 की पावर हो गई 6, 4 की पावर 4, 5 की पावर हो गई 3, और 3 की पावर हो गई 2। तो सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 6 लिखा है, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये तो 64 बनेगा, ठीक है। 4 की पावर 4 है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे 256 बनेगा। 5 की पावर 3 है तो 125 बनेगा, और 3 की पावर 2 है तो इसका बचेगा 9। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 9। सबसे छोटी संख्या है 9, तो 9 आंसर में नहीं है। आंसर कहाँ से ही निकला, ये निकला सबसे लास्ट वाली वैल्यू, मतलब ये वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, यदि संख्याएं, बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, यदि संख्या 5, ये सब ऐड कर लीजिए, क्योंकि बोला जा रहा है 3 से विभाजित करना है, तो 3 से विभाजिता मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ वीडियो में, तो सबको प्लस कर लीजिए। विभाजिता 3 से क्या होती है, सभी को प्लस कर लीजिए, और जो वैल्यू आए उसको 3 से डिवाइड करके देखिए क्या पूरा पूरा डिवाइड होता है, वही संख्या 3 से डिवाइड होती है। तो क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस आपको फिल करनी होगी। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 4 15 हो जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा, और 16 6 22 हो जाएगा। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, मतलब यहाँ पे 22, और प्लस करके क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो हम इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या फिल करें, जो 3 से ये पूरी तरीके से ये डिवाइड कर दे। इधर डिवाइड का साइन लगा लीजिए, ठीक है, 3 लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर 8 फिल करके देखिए। 8 फिल करने पर 30 आता है, 30 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से, यस कर सकते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं अभी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, हम क्या फिल कर सकते हैं। 6 फिल करके देखिए ज़रा, यहाँ पे 6 फिल करेंगे तो क्या होगा, 28। 28 3 में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। सी को रख के देखते हैं 7, 29 क्या आता है, नहीं आता है, ये भी गलत हो गया। 9 रख के देखिए यहाँ पे, 9 और 22 हो जाएगा 31, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला वाला, जो 8 हमने रखा था स्टार्टिंग में, जो पूरा पूरा उसको डिवाइड कर रहा है और सबसे बड़ी संख्या वही फिल कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23वां क्वेश्चन है, दो प्राकृत संख्याएं दी गई हैं 6:11 में, यदि इनका लासा क्या है 462 हो, तो इनका मासा क्या होगा। तो इनके मासा को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक, कि मासा, ठीक है, इनटू लासा इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या का इंटू इक्वल में लासा इंटू मासा, ये होता है। पहली संख्या हम x के रूप में मानेंगे, मतलब मासा को हम अभी के लिए x मान लेते हैं। तो मासा हो जाएगा x, और लासा कितना दिया गया है, 462 दिया गया है। अब इन दोनों में x का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा इंटू में 11x। इसको सॉल्व करेंगे पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा 462x इक्वल टू, और इनका आपस में इंटू होगा तो 66x हो गया, ठीक है। 66x² हो जाएगा, क्योंकि सब दोनों में x लगा है तो x² हो गया। एक x से एक x कट गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 66 इसके अपॉन में जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x क्या है, हमारा मासा है, तो मासा ही डायरेक्ट निकलेगा 462 के अपॉन में
66 कर लीजिए, इसको काट दीजिए। पूरी तरीके से काटने पर हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर निकल करके आएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में नज़र आ रहा है हमको। चौथा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं और ये 2013 का जो पेपर बना था बहुत ही अच्छे पेपर, मतलब बहुत ही अच्छे पेपरों में रखा गया इसको, इसलिए इस पेपर को थोड़ा सा ध्यान से करिए और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। 2011 का पेपर बहुत ईजी था, लेकिन ये पेपर बहुत अच्छा बनाया गया और ऐसे पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इस पैटर्न पर चलेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा आपका। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। दो भाइयों का आयु का योग और अंतर दोनों ऋण संख्याएं हैं। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे की उम्र क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन को पूरा ना सॉल्व करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगाएंगे, क्योंकि ऋण संख्याएं, और ऋण संख्याएं बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक है, पहले की जो ये बड़े व्यक्ति की उम्र क्या है? 23 वर्ष है। छोटे की पूछी गई है, तो जरा कर लेते हैं, इनको इनको ऐड करिए जरा। तो 8 अगर हम जोड़ेंगे तो बनेगा 8 3 11, मतलब 31। 31 आपकी क्या होती है वैल्यू? 31 अभाज्य है, यस अभाज्य है। क्या 23 माइनस का 8, -8 करेंगे तो 15 बचेगा। ठीक है, 15 बच रहा है, तो क्या ये 15 जो होगा वो आपका आंसर हो सकता है? ठीक, 15 आपका अभाज्य नहीं होता तो ये नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे योग और अंतर दोनों देखने होंगे, और योग और अंतर दोनों ही अभाज्य हैं। तो 12 रख करके देखिए, यहाँ पे 12 रख लीजिए, 12 और इनको प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगा। क्या ये 35 नहीं है? क्योंकि ये 5 से कट जाएगा, तो ये अभाज्य नहीं है, तो ये भी कट गया, ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें अभाज्य ढूंढना है। 18 रख करके देखिए, यहाँ पे 18 रखने पर बनेगा हमारा 41। ठीक है, 41 बनेगा, और माइनस करने पर बनेगा 5। तो आप देख सकते हैं 5 आप अपने ही टेबल से कटता है और 41 भी अपने ही टेबल से कटता है, तो 18 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 18 में जब 23 को प्लस करेंगे तो बनेगा 41, और जब 23 में से 18 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और ये दोनों ही अभाज्य होते हैं, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 18 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 24वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन से करके देख लीजिए। इन दोनों का योग, इन दोनों का योग क्या है? ठीक है, योग कर लेते हैं। योग 48 योग है, और 48 इन दोनों के सम को जोड़ लीजिए। इन दोनों का सम क्या होगा? ये 8 होगा। 8 से 48 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 बार में हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता वो वाला ढूंढना है, कोई एक निगेटिव होगा, कोई एक गलत होगा इसमें से, उसी को ढूंढना है। 7 और 5 को प्लस कर लीजिए, 12 होगा, और 12 48 को पूरा डिवाइड कर लेगा, तो 12 चौक होता है 48, तो 4 बार में गया, तो ये भी नहीं होगा। ये होगा 8, और 8 को अभी हमने डिवाइड करके देखा था तो 6 आया था, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी पूरा पूरा डिवाइड कर ले रहा है। और इनको प्लस करेंगे तो ये होगा 7, और 7 48 को नहीं डिवाइड कर सकता पूरा पूरा, तो यही नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, पूछा गया था, तो कदापि कौन सा नहीं होगा? 2:5 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं। एन के विषम पूर्णांक होने पर निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा एक सम पूर्णांक होगा? तो सम पूर्णांक में एन के विषम वैल्यू रखनी होगी, तो एन की ऐसी वैल्यू रखिए जो विषम हो। 1 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, इनमें से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, मतलब विषम होनी चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, छोटी बड़ी कोई भी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। वैल्यू एन की वैल्यू पुट करनी है, इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। पहली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 1 रख के देखिए, 1 जब रखेंगे तो 3 हो गया, 3 एकम 3, और माइनस का 8 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 5 बचेगा। क्या ये सम पूर्णांक है? नहीं है, तो पहला गलत हो गया। अब इसमें पुट करके देखिए 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 5 एकम 5 होता है, और प्लस का 4 कर दें तो क्या होगा? 9 होगा। क्या ये सम आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, तो इसमें वैल्यू पुट करने पर क्या देख रहे हैं? 3 लिखेंगे, और इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 5 कर देंगे। 3 इंटू 1 मतलब 3 बनेगा, प्लस में 5 बनेगा, मतलब आ गया आंसर 8। तो ये 8 क्या हो गया? सम आ गया। ये सम ही तो ढूंढना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन से कैसे करते हैं, बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन देखेंगे। काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 पढ़ती है, वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे में कंप्लीट करती है। किताब कितना भाग पढ़ लेगी और कितना भाग शेष रह जाएगा, पूछा जा रहा है।
शेष रह जाएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या करेंगे, 1 घंटा, 1 घंटे में वो 1/3 पड़ती है। कुल कितने घंटे में पूछा गया है, तो इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो 5 दूनी 10 और 11, 11/5 हो गया। और इतने घंटे में पूछा जा रहा है, इतने घंटे में कितना वो पढ़ेगी। 1 घंटे में 1/3 पड़ती है, तो इतने में कितना पड़ेगी, इंटू कर दीजिए, बस कुछ नहीं, इंटू करना है। इंटू करने पर देख रहे हैं तो 11 एकम 11 हो जाएगा और 3×5 15 हो जाएगा। तो 11/15 आंसर नहीं है ये, क्योंकि इतना वो कंप्लीट कर ले रही है। और कितना कंप्लीट नहीं कर पा रही है वो पूछा जा रहा है। तो पूरी किताब रहेगी 1, और पूरी किताब में से जितना पढ़ लिया उसने उतना करना होगा माइनस। तो माइनस करने पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर 15 एलसीएम आएगा, 15 में से 11 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4/15 ही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। जल्दी से बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाए व तत्पश्चात 1/2 गुणा किया जाए तो वह संख्या 1/8 में बदल जाती है, तो संख्या क्या होगी। तो x ले लीजिए, x में से 1/2 माइनस कर दीजिए, और तत्पश्चात इसमें 1/2 का इंटू कर दीजिए, इक्वल में कर दीजिए 1/8। अब कर लीजिए इसको सॉल्व, बहुत आसान है। इसको इधर भेज दीजिए, इंटू हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो x - 1/2 हो गया। उधर जाएगा ये तो 1/8, और ये उधर जाने पर डिवाइड के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से लिख देंगे। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x - 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8, और डिवाइड का मल्टीप्लाई में साइन चेंज, और उसका हो जाएगा ऊपर नीचे वैल्यू हो जाएंगी तो 2/1, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। तो इसका मतलब हो गया कि x - 1/2 इक्वल में 1/4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x = हो जाएगा 1/4, और माइनस का जो 1/2 था वो इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस होने पर देखेंगे 4 एलसीएम आएगा, और ये 1 बचेगा, और 2 से 4 2 बार में जाएगा तो 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। 2 अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप कुछ पूरा ज़्यादा सॉल्विंग मत करिए। क्या करना है, इन वैल्यू में 27 जोड़ते जाइए, 27 को जोड़ते जाना है, और जोड़ने के बाद आपका क्या आंसर आ रहा है वो देखिए। ज़रा 27 जोड़ लीजिए इन सभी में। कोई पूरी सॉल्विंग करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम बचाना है। 27 इसमें जोड़ दीजिए, तो जब इसमें 27 जोड़ेंगे तो 81 बनेगा, इसमें 27 जोड़ेंगे तो 54 बनेगा। सबको जोड़ करके लिख के बता दे रहे हैं। इसमें जोड़ेंगे तो ये 90 बनेगा, और इसमें जोड़ेंगे तो ये 63 बनेगा। अब ज़रा देख लीजिए कि अगर हम इसको उलट दें तो इसका उलट 18 आएगा। इसको उलट देंगे, पलट देते हैं इसको तो 45 आएगा। इसको पलट देते हैं 09 बन जाता है। इसको पलट देंगे तो 36 बन जाएगा। तो ज़रा देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ये 63 वाला हमारा 36 बन रहा है, और यही प्लस होने पर चेंज हो रहा है, और वही बोल रहा है कि उलट जाता है जैसे ही 27 ऐड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथे में ऐसा हो रहा है, बाकी किसी में ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है। तो बाकी तीनों गलत हो जाएंगे, चौथा करेक्ट हो जाएगा हमारा, 36 करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता ही चुका हूँ, तो यहाँ पे लिख लीजिए योग इक्वल में कर लीजिए प्रथम, ठीक है, प्लस अंतिम। ठीक है, अंतिम लिखना है, और अपॉन में लिखना है 2, और इनटू में लिखना होगा 10। ठीक है, करिए सॉल्व इसका। योग पता करना है इसका, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद क्या है, 1 है। अंतिम पद क्या है, हमें पता है 10 है, तो अंतिम पद भी 10 पता है हमें। इंटू में क्या है, 2 है, और इधर इंटू में क्या है, 10 है। तो इधर इंटू कर लीजिए, ये इससे इंटू कर दीजिए, 5 आएगा। और ये माइनस का 50 भी लिखा है, तो माइनस का 50 भी साथ में रख लीजिए। ये कट गया 5 बार में, और ये हो गया दोनों को प्लस करने पर 11, और 11 पचे होता है 55, और 55 में से 50 माइनस हो जाएगा, तो आंसर बचेगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आज हमने जान लिया कि किस तरीके का 2013 का पेपर यूपी टेट में पूछा गया था। आज इस पेपर को पूरा ख़त्म करा दिया गया है। आगे अगली वीडियो में 2014 का प्रश्न पत्र लेकर के सामने उपस्थित होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।